क्या इतिहासकारों द्वारा लिखी गई हर घटना सच्ची होती है? शायद नहीं, पर उन्हें ये विश्वास रहता है कि इतिहासकार के रूप में पहचान रखने वाले वे जो भी लिख देंगे उसे सच्ची घटना मान लिया जाएगा। अपनी पहचान का फायदा उठाने वाले ऐसे इतिहासकारों की कलम से सच्चाई नहीं निकलती। दरअसल वे सच्चाई नहीं मिटाते, बल्कि अपने एजेंडा को फैलाने के लिए वे मिटाते हैं हमारा वजूद। पिछले लगभग 4 दशकों से अपने यहाँ इतिहासकारों की भूमिका बहस का विषय रही है। कारण ये है कि हमारे तथाकथित इतिहासकारों से हमारे इतिहास के साथ बड़ी छेड़छाड़ की है। हमने देखा है कि अक्सर जो कुछ लिखकर ये इतिहासकार अपराध तक का व्हाइट वॉश कर रहे होते हैं और जो कुछ भी सामने आता है उनके नीचे दबा होता है मंदिरों में काटी गई गायों का खून। आज सेंस एंड क्राइम के 8वें एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे नरसंहार की जिसे वर्ष 2021 तक भारत के कुछ हिस्सों में एक विद्रोह के तौर पर देखा जाता था और हिंदुओं का नरसंहार करने वालों को स्वतंत्रता सेनानी बताया जाता था। बात है सन 1919 की। भारतीय सेनानियों की मदद से ब्रिटिशर्स और अलाइड पावर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 जीत लिया था, जिसके बाद शुरू हुआ ऑटोमन एम्पायर का पतन। तुर्की में अपने खलीफा के खिलाफ ब्रिटिशर्स के रवैये से परेशान कुछ भारतीय मुस्लिम लीडर्स ने तब के अविभाजित भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। ये एक राजनीतिक आंदोलन था जहां देशवासियों ने जैसे हो सके वैसे खिलाफत की मदद की, लेकिन ये मदद कब केरल के मालाबार हिंदुओं का काल बन गई, कोई समझ नहीं पाया। 1921 में हुए मोपला नरसंहार को 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों से ये दर्दनाक जेनोसाइड कहीं गायब है। हम मालाबार में मोपलाओं द्वारा किए गए नरसंहार के राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पहलुओं में जाएंगे। उससे पहले मोपलाओं को लीड करने वाले वरियंकुनाथ कुनहमत हाजी और चेपका सेरी थंगल के बारे में जानना जरूरी है। कुनहमत हाजी, जिसे एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया था, जिसे सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना गया था, उसका मकसद ब्रिटिशर्स को भगाकर मलयाला नाडु बसाने का नहीं था, बल्कि वास्तव में अल दौला यानी इस्लामिक स्टेट बसाकर हिंदुओं पर जजिया लागू करना था। बचपन से हाजी की कानून और व्यवस्था से काफी दिक्कत रही और उसी की वजह से उसे मक्का भेज दिया गया था। वैसे भी मक्का जाने से पहले वो हिंदू मंदिरों के खिलाफ हो रहे हमलों और महिलाओं के खरीद फरोख्त में शामिल था। मक्का से लौटने पर कांग्रेस के कई लीडर्स ने हाजी को खिलाफत आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच पंजाब के एक अहम खिलाफत लीडर अल्लाह बख्श ने मालाबार क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात हाजी के साथ ही मक्का से लौटे और नेताओं जैसे अली मुस्लियार, सीपी कोयल थंगल, चेमरासरी थंगल से हुई थी। इनके साथ मिलकर हाजी यानी वरियाम ने खिलाफत द्वारा जमा किए गए पैसों से वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुए मुस्लिम सैनिकों की एक सेना बनाई, गन खरीदे और 60,000 मोपला की एक सेना तैयार की, जो अपने धर्म को बचाने और ब्रिटिशर्स को हराने की जंग थी। धीरे धीरे काफिरों यानी गैर मजहबियों के खिलाफ हो गई। देखिए, ये कोई एक घटना की बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 1921 में केवल मालाबार में 57 से अधिक हमले हिंदुओं के खिलाफ हुए थे। मालाबार को पूरे देश से अलग करने के लिए रनवे नष्ट किए गए, रेल लाइनों को उखाड़ा गया, टेलीग्राम लाइनों को तोड़ा गया और अली मुस्लियार को 22 अगस्त 1921 को राजा घोषित किया गया और मालाबार को इस्लामिक राज्य। अब एक इस्लामिक राज्य में क्या हो सकता है? जहां यूनियन जैक को हटाया जा रहा था, वहीं हिंदू मंदिरों से भगवा भी हटाया गया। अत्याचार ऐसे हुए जिसके बारे में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। प्रेग्नेंट महिलाओं का पेट काटकर उनके बच्चों को मारना, सारे मर्दों को चुन चुन कर मारना, लड़कियों का बलात्कार, गैंगरेप, जबरन निकाह, मंदिरों में गाय काटकर लटकाना, मंदिरों को जलाना, हिंदू गांवों के गांव जलाना, उन्हें गाय का मांस खिलाना और न जाने कितने ऐसे और कुकर्म। हिंदुओं को मारने से पहले उनसे ही उनकी कब्र भी खुदवाई गई और ये सब मालाबार के हिंदुओं के साथ खिलाफत के नाम पर किया गया। जो एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट होनी थी, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही उसमें 10,000 से अधिक हिंदू मारे गए, 20,000 से अधिक जबरन कन्वर्ट किए गए और 1 लाख से अधिक हिंदुओं को अपना घर छोड़कर जंगलों में
भागना पड़ा। लेकिन क्या ये असली आंकड़ा है? जी नहीं। हम सभी जानते हैं कि ऐसे दंगों में ऑफिशियल नंबर वास्तविकता से कितने परे होते हैं। आयरनी तो ये है कि जिस कांग्रेस की सुन मालाबार के हिंदुओं ने खुलकर खिलाफत के लिए दान किया था, उन्हीं पैसों से खरीदे गए हथियारों से उन्हीं की हत्या की गई। अब बात आती है राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ की। मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरे देश के हिंदुओं से खिलाफत को सपोर्ट करने की मांग की थी, एज ए यूनिटी थिंग। तभी शायद उनकी ये बात भोपला जनसंहार में पूरी तरह फिट होती है। अपनी दूसरी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी बाबा साहेब ने मालाबार में हुए जनसंहार पर प्रश्न उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि ये हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं थे, ये एक बार्थोलोमेव था। कितने हिंदू मारे गए, घायल हुए या फिर मनतांतरित हुए ये ज्ञात नहीं है, परंतु संख्या अत्यंत विशाल हो सकती है। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब सच सामने था तो हाजी को फ्रीडम फाइटर कैसे घोषित किया गया? क्यों इतिहास में ये घटना जनसंहार नहीं बल्कि एक किसान विद्रोह के नाम पर दर्ज हुई? ऐसी कहानियां स्पिन की गई कि मोबला जनसंहार नहीं बल्कि एक आंदोलन था। मालाबार में जो भी हुआ वो हिंदू जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था, गरीब मुस्लिम किसानों द्वारा। पिछले एक वीडियो में भी मैंने विवेक अग्निहोत्री की मूवी का एक डायलॉग कहा था, आज भी वही दोहराऊंगी। सरकार उनकी हुई तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। इतिहास उसी को कहा जाता है जो इतिहासकार हमें बताना चाहता है। एक ही घटना के इतने पहलू, आपको जो सच मानना है मान लीजिए, लेकिन उसमें सच कहीं नहीं है, बस केवल लिखने वाले का परसेप्शन है। अपने वोट बैंक बचाने के चक्कर में इस जनसंहार को व्हाइट वॉश करने का जिम्मा लेफ्ट का था, लेकिन ऐसा माना गया है कि सबसे पहले मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के EMS नंबोडिपैड सबसे पहले इतिहासकार थे जिन्होंने किसान सिद्धांत को फ्लोट किया था। आज भी विकिपीडिया का पेज ओपन करके देख लीजिए, इसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। कहीं कहा गया कि इस विद्रोह में हिंदू जमींदारों की गलती थी तो हाजी ने मोपलाहों की ओर से सफाई देते हुए कहा कि ये ब्रिटिशर्स की साजिश थी। ब्रिटिशर्स के कुछ जासूसों ने उनकी सेना में घुसपैठ कर ये सब किया था। 10,000 से अधिक हिंदुओं का नरसंहार करने वाले मोपलाहों का आज भी देश के कुछ हिस्सों में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जाता है। मलप्पुरम नगर पालिका में टाउन हॉल का नाम भी वरियंकुनाथ कुनहमत हाजी मेमोरियल टाउन हॉल रखा जाता है। इतना ही नहीं, 2020 में एक मूवी अनाउंस हुई थी, एक बायोपिक नाम वरियाम कुन्नन, जिसमें वरियंकुनाथ कुनहमत हाजी का रोल पृथ्वीराज सुकुमारन निभाने वाले थे। ऐसी खबरें थी कि ये मूवी की प्रोडक्शन से एग्जीक्यूशन तक सब कुछ ऐसे व्यक्ति हैंडल कर रहे थे जो रेडिकल इस्लामिक आउटफिट, इस्लामिक स्टेट और PFI के समर्थक हैं। स्क्रिप्ट राइटर ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिखा था कि कैसे ये मूवी केरल का इस्लामीकरण करने में कारगर साबित होगी। इतिहास को विकृत करने का ये सिलसिला आज का नहीं है, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया के विकास और डेटा की पहुंच असली इतिहास को पहचानना अब थोड़ा आसान है। ऐसे अपराध, प्रेग्नेंट महिलाओं का पेट काटकर उनके बच्चों को मारना, ये मानवता के खिलाफ एक पाप है, वो भी केवल इसलिए कि वो एक दूसरे धर्म से आते हैं। एक जनसंहार को जनसंहार कहना चाहिए, ना कि कोई विद्रोह। खैर, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सिंस एंड क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।